पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक कंट्रोवर्सी छोड़ गया। श्रीलंका पाकिस्तान का मैच चल रहा था और स्टेडियम में शोर सुनाई पड़ रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। अब इसके बाद इंडिया में बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं जिन्होंने इसको लेकर क्वेश्चन कर दिया और उन तमाम लोगों की नेशनैलिटी को लेकर क्वेश्चन कर दिया जो हैदराबाद में पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे या पाकिस्तानी टीम के लिए नारे लगा रहे थे। एक यूजर है SY राहुल, तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद स्टेडियम जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान सपोर्टर्स के शोर से भरा हुआ है और पूरा स्टेडियम में आधा स्टेडियम जो है क्योंकि तकरीबन 20-22 हजार क्राउड 23 हजार क्राउड जो है, मतलब दोनों की दूरियां जो है काफी नजदीक हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शायद उनके दिल के करीब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सामने क्रम भारतीय मुसलमानों पर एक बार फिर गद्दारी का लेबल चिपकाया जाने लगा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है गुज़श्ता रात होने वाला पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच। क्योंकि यह मैच हैदराबाद में था, पाकिस्तान का एक भी सपोर्टर वहां पर नहीं था जो ओरिजिनली पाकिस्तान से गया हो, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में लोग यकजुबान होकर जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा और हत्ता के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा रहे थे। ये बात हम खुद नहीं कर रहे, ये बात इस वक्त भारत में मीडिया समेत सोशल मीडिया पर डिबेट का एक मरकज बनी हुई है। भारत का सोशल मीडिया अगर आप देखें तो उसमें हैदराबाद टॉप ट्रेंड कर रहा है। भारत के राइट विंग के जो हिंदू गमाश्ते हैं, भारतीय जनता पार्टी और RSS की कैटेगरी के साथ जिनका ताल्लुक है, वो इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ भरपूर तरीके से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी चंद झलकियां इस वीडियो में आपको बताएंगे और फिर आगे चलकर भारतीय सहाफी की जुबानी ये सारी डिटेल आपको बताएंगे कि इस वक्त भारत में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह राइट विंग के लोग भारतीय मुसलमानों को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जरा ये ट्वीट्स चंद मुलाहिजा कीजिए जो इस वक्त भारत के बड़े बड़े चैनल्स की जीनत बने हुए हैं, वो इन्हें शेयर कर रहे हैं या वो उन्हें ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले ये शीतल चोपड़ा नाम की एक ट्विटर यूजर है, काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके। वो लिखती हैं, डोंट नो व्हाई एवरीवन इज सरप्राइज्ड एज हैदराबाद क्राउड चीयर्स फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर। 43.45% ऑफ हैदराबाद पॉपुलेशन इज मुस्लिम, मोस्ट ऑफ द रोहिंग्या मुस्लिम आर इन हैदराबाद। They always choose religion over country. When they can support Palestine terrorists, then why can't they support Pakistani cricketers? अब देखिए कहाँ की बात कहाँ पर ले आए हैं ये RSS के गुंडे और गमाश्ते। अब ये स्क्विंट न्योन लिखते हैं, Why BCCI hosted Pakistan in Hyderabad? It's OIC territory and Pakistan will get support in name of Ummah। यानी कि ये असदुद्दीन अवैसी का इलाका है, यहाँ पर मुसलमान ज्यादा हैं, तो पाकिस्तान को यहाँ पर एक उम्मत होने की वजह से सपोर्ट मिलेगी। DJ playing जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा and vocalized by thousands of Hyderabadis is shameful. First thing Desha need to do is to sack DJ. If possible, send him to Pakistan. हालात जरा चेक कीजिए, इनके अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है और इनमें इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो क्राउड जो उनके अपने मुल्क का है वो किसी दूसरी नेशन के लिए सिर्फ इतना कह दे कि ये मुल्क जीतेगा। अब दी एनालाइजर क्या साहब क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, बिकारिस्तान प्लेइंग इन हैदराबाद, व्हाट मोर कैन वी एक्सपेक्ट। Audience Pakistan's match in Hyderabad would not have been decided by putting a slip. To drive the snakes out of the hole, one has to blow the bean near their hole. Also, DJ should be expelled from the job. यानी कि इसी तरह से शाम को बाहर निकालने के लिए होल के पास बीन बजाना पड़ता है। और हैदराबाद के मैच में भी हमें ये पता लग गया है कि ये जो हैदराबादी हैं ये गद्दार हैं और DJ को भी एक्सपेल किया जाए जॉब से। ध्रुव त्रिपाठी लिखता है, पाकिस्तान जिंदाबाद इन हैदराबाद। रुद्रा प्रताप सिंह said right about पीसफुल कम्युनिटी, इनके खून में गद्दारी है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर गद्दारी और पता नहीं पाकिस्तान भेजने के कितने सर्टिफिकेट ये बेच रहे हैं। मिस्टर शर्मा लिखते हैं, हैदराबाद क्राउड चैंटिंग जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। They voted for Pakistan in 1947 and will always support. These tribes should have no place in भारत। इन लोगों की भारत में कोई जगह नहीं, इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए क्योंकि 1947 में इन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया था। बिल्कुल हैदराबाद ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था, तो आप पूरी रियासत हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल कर लें, हमें इससे कोई एतराज नहीं। अब सोने पे सुहागा इस पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जो बातें की हैं उसने मजीद इन लोगों को आग लगा दी है। इस वक्त लाखों की तादाद में ट्वीट्स हो रही हैं, राइट विंग वाले रोते दिखाई दे रहे हैं, भारतीय मुसलमान उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने क्या लिखा वो जरा सुनिए। आई फेल्ट लाइक आई वॉज प्लेइंग इन रावलपिंडी, द वे द क्राउड गेव अस मोहब्बत, इट वॉज अमेजिंग, नॉट जस्ट टू मी एंड द पाकिस्तान टीम बट इवन टू द श्रीलंकन team, I had great fun. I said Rawalpindi in terms of atmosphere because the noise levels were like that. Lahore is a bit bigger, so you have a lot many more people. It felt like a home match for us. अब इसने तो उनको मजीद आग लगा दी और इस पर उन्होंने मजीद रोना धोना शुरू कर दिया जैसे उनकी आदत है। अब इस पर भारत के मीडिया में क्या डिबेट चल रही है, भारतीय सहाफी क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं।
पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक कंट्रोवर्सी छोड़ गया। एक्चुअली कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान टीम के आने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन जिस तरह से अब वो आगे बढ़ रही है वो सवालिया निशान है और थोड़ी सी डर्टी हो गई है। हमें लगा इसके बारे में हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि आखिर में आपकी बात जो है वही सराखों पर होती है, आपका नजरिया जो होता है वो जरूरी होता है। और इसलिए हमें लगा बताएं आपको। श्रीलंका पाकिस्तान का मैच चल रहा था और स्टेडियम में शोर सुनाई पड़ रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। ये नारे चल रहे थे। पाकिस्तान की टीम जब चौके मार रही थी, रिजवान बल्लेबाजी कर रहे थे या अब्दुल्ला शफीक बल्लेबाजी कर रहे थे, तब ये तमाम नारे जो है खूब निकलकर सामने आ रहे थे। अब इसके बाद इंडिया में बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं जिन्होंने इसको लेकर क्वेश्चन कर दिया और उन तमाम लोगों की नेशनैलिटी को लेकर क्वेश्चन कर दिया जो हैदराबाद में पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे या पाकिस्तानी टीम के लिए नारे लगा रहे थे। मतलब उनकी तरफ से जिन लोगों ने शिकायत शुरू की, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आदित्य करके यूजर हैं, SY राहुल हैं, अफ्तू हैं, ब्रूटल ट्रुथ हैं, या फिर स्किन डॉक्टर नीरज हैं, बहुत सारे लोगों के ट्वीट निकल कर आए हैं जिसमें उन्होंने खुलकर ये डाला कि यार क्या इन लोग के दिल में था जो ये पाकिस्तान को लेकर इतना चीयरअप कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है ये इंडिया में नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान में हो रहा है, इनकी नेशनैलिटी को लेकर, इनके कमिटमेंट को लेकर, इनके देशभक्ति को लेकर तमाम। और इन्हीं में से यूजर हैं जिन्होंने लिखा कि आदित्य, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लाउड चैंट ऑफ जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा हैदराबाद स्टेडियम। दे डिड नॉट स्टार्ट इट ऑर्गेनिकली, बल्कि डीजे ने उससे पूछा था कि डीजे, एक्चुअली डीजे वाला जो था वो चिल्ला रहा था जीतेगा भाई जीतेगा, और उसके बाद क्राउड जो है चिल्ला रही थी पाकिस्तान जीतेगा, और उसके बाद ये काफी चलने लगा। इसके अलावा जैसे एक यूजर है SY राहुल, तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद स्टेडियम जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान सपोर्टर्स के शोर से भरा हुआ है और पूरा स्टेडियम में आधा स्टेडियम जो तक, क्योंकि तकरीबन 20-22 हजार क्राउड, 23 हजार क्राउड जो है उस मैच को देखने गया था पाकिस्तान श्रीलंका के, वो चिल्ला रहा था क्या इन लोगों में दिमाग नहीं है कि ये लोग जो हैं वही लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऐसे एंटी नेशनलिस्ट लोगों को क्यों आने देती है। फिर एक तू करके यूजर, उन्होंने लिखा कि यार होल स्टेडियम इज चीयरिंग सो मच फॉर पाकिस्तान, हैदराबाद क्या खेल खेल रहा है। और भी कई सारे हैं यूजर जिन्होंने लिखा कि नो सरप्राइज, श्रीलंका जो है वो जियोग्राफिकली काफी कमजोर है, मतलब नजदीक है हमारे हैदराबाद से, मतलब दोनों की दूरियां जो हैं काफी नजदीक हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शायद उनके दिल के करीब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब आसान शब्दों में उन्होंने कहना चाह रहे थे जनाब जो है कि ब्रूटल ट्रुथ वाले की पाकिस्तान की तरफ उनका इंक्लिनेशन है, जबकि हैदराबाद से श्रीलंका जो है वो ज्यादा नजदीक है, इसके बावजूद श्रीलंका छोड़ के वो। अब नीरज यूजर है, उन्होंने सरकास्टिकली लिखा कि हैदराबाद स्टेडियम में पाकिस्तानी यूजर्स को सपोर्ट मिला, उसे देखकर खुशी हो रही है, एक साथ हजारों लोग जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान जीते कह रहे हैं, आंखें भर आई हैं। एक स्किन डॉक्टर करके यूजर उन्होंने लिखा कि लाउड चीयरिंग नॉइज इज कमिंग ऑन टीवी, जब पाकिस्तान की तरफ से कोई बाउंड्री लगती है हैदराबाद में, ऐसा लग रहा है कि BCCI ने प्री रिकॉर्डिंग चीयर प्ले कर दी है उस फैंस के मैच को करने के लिए, या फिर और क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान को लेकर इंडिया ने वैसा कर। एक्चुअली उन्होंने भी सरकास्टिकली लिखा है कि बस सारी बात भी कह दी और नहीं भी कहा। अब इसके पीछे जो आरोप कई सारे लोग लगा रहे हैं वो यही है कि क्योंकि कुछ दिन पहले मुश्ताक अहमद, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, अच्छे गेंदबाज थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान टीम को बहुत सपोर्ट मिलेगा इंडिया में, हैदराबाद में मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा, और इसके पीछे वजह जो है उन्होंने कहा था वो ये है कि यहां पर मुसलमानों की आबादी जो है ज्यादा